नमस्ते, मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। पिछले तासिकाओं में हम लोगों ने देखा है कि जो जग्गू और उनके मास्टर में जो बातचीत होती है, उसमें उन्होंने कहा है जग्गू ने मास्टर साहब को कि यहाँ पर सिर्फ़ नारियों पर होने वाले अत्याचारों की ही बात हम लोग नहीं कर रहे, तो पुरुषों पर ढाए जाने वाले अत्याचारों की ही बात करते हैं। क्योंकि ये जो जानवर भी है वह अपने संबंधों का निर्वाह करते हैं, लेकिन ये लोग रात बेरात हमारे बस्ती में घुस जाते हैं और हमारे घर की औरतों को दिन दहाड़े और रात में इज्जत लूटी जाती है और उनके पति बीमारी या नींद का बहाना किए पड़े रहते हैं। आखिर वे कर भी क्या सकते हैं? अगर ये लोग उनको रोकते हैं, टोकते हैं, तो वह लोग इन्हें बंदूक की गोली से मारते हैं या फिर छूटे चोरी के केस में उन्हें जेल में बंद करवा देते हैं। तो ये सब कुछ मतलब ज़मींदारों या उच्च वर्गीय लोगों द्वारा दलितों के ऊपर ये अन्याय अत्याचार या उनके स्त्रियों की जो इज्जत है वो लूटी जा रही है। और जो ये लोग कहीं पुलिस या थाने में केस दर्ज करने के लिए भी जाते हैं तो दरोगा केस दर्ज नहीं करवा लेता है, क्योंकि वो दरोगा भी ज़मींदार लोगों से मिले हुए हैं। तो ये सब कुछ जो कुकांड चल रहा है, तो इन सब को क्या करना होगा, बंद करना होगा और सभी दलितों को इकट्ठा करना होगा और इनके खिलाफ़ आंदोलन चलाना होगा। तो मास्टर जी कहते हैं कि जो आप सिर्फ दलितों को लेकर अगर ये आंदोलन चलाएंगे तो आपको दलित होने का ठप्पा लगाया जाएगा, इसीलिए अब राम लोहे जिन्होंने जो आंदोलन चलाया था वह चलाइएगा। और ये जो जग्गू है, वह जग्गू अब देख रहा था कि आज़ादी मिलने के बाद भी जो किसान है या खेतीहर मजदूर है उन्हें उनका अधिकार नहीं मिला था या उनका अधिकार उन्हें हासिल नहीं हुआ था। और दलितों की जो उस दलित स्त्रियाँ है उनको इज्जत लूटने का जो सिलसिला है वो अभी भी बंद नहीं हुआ था। तो ये जो सामंतवाद है वह कहीं भी ख़त्म नहीं हुआ था और समाज में भी कहीं बदलाव नहीं आया था और ये सामंतवाद जो है उसको ख़त्म करना था। इसलिए जो जग्गू है वह आरा स्कूल में मास्टर जो बनता है, आरा स्कूल जाने के बाद, आरा में जाने के बाद वहाँ के जो दलित लोग हैं उन दलितों को इकट्ठा करता है, उनको संगठित करता है और उन दलितों के जो युवा नेताएँ हैं, जो चेतनाशील प्रतिभावंत, उन युवाओं को साथ लेकर, चेतनशील युवाओं को साथ में लेकर एक इन सामंतवादियों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाते हैं कि हरिजन स्थान लेकर रहेगा। मगर ये हरिजन स्थान लेकर आंदोलन चलाने के बाद भी उन्हें लगने लगता है कि इस रास्ते से सामंतवाद जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि आंदोलन चलाने के बाद भी समाज में बदलाव नहीं हुआ था। जो किसान थे उन किसानों की ज़मीनों का उचित बंटवारा नहीं हुआ था, या जो हरिजन है उनके ऊपर अत्याचार बंद नहीं हुआ था, या फिर वो जो किसान है उन किसानों को खेतों में से बेदखल किया जा रहा था, या जो मजदूर है उन मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिल रही थी, या जो स्त्रियाँ है उन स्त्रियों पर या उन स्त्रियों की इज्जत लूटी जा रही थी, ये कहीं भी कम नहीं हुआ था। तो ये किसान आंदोलन और स्त्रियों की इज्जत को बचाना है, ये बंद करना है और उनके खिलाफ़ लड़ना है। तो एक नया रास्ता जो जग्गू है वह ढूंढ रहा था और वह रास्ता उनको और राम नरेश राय के माध्यम से मिल जाता है। ये राम नरेश राय कौन है? राम नरेश राय एक उरी गांव का एक दलित और पिछड़े जाति का है, और ये जो पिछड़े और दलित जाति का होने के बावजूद भी
अभी अभी इसने जो जमींदार या उच्च वर्गीय लोग हैं उनके धन पूंजी बल को मात देकर वह इकुरी गांव का मुखिया बन जाता है। और ये राम नरेश राय जो है वह गांव का मुखिया है और सबका जाना पहचाना है। और गांव में अगर किसी की लाश उठाना हो या कोई आग लगी हो उस आग को बुझाना हो या गांव में कोई किसी को कुछ तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए सबसे पहले आगे दौड़ाने वाला जो है वह राम नरेश राय है। गांव के दलित पिछड़े लोगों के हर काम में मदद करने वाला या उनकी सहायता करने वाला है। और ये कम्युनिस्ट पार्टी का है और कम्युनिस्ट का झंडा लेकर किसान आंदोलन भी वो करता है, किसानों के लिए भी वो सरकार से लड़ता है। तो ये जो गांव का मुखिया बन गया था और अब ये जो एक नया रास्ता जग्गू को मिल गया था, क्योंकि अभी अभी 1967 में जो सहारा केंद्र है या सहारा जो तहसील है वह पिछड़े जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया था। पिछड़े जनजातियों के लिए वह जो सीट थी वह आरक्षित थी। या जो रास्ता है वो जग्गू को मिल गया था, क्योंकि जो राम नरेश राय है तो वह कम्युनिस्ट पार्टी के ओर से या दलित खेतीहर छोटे छोटे जो खेतीहर मजदूर है उन किसानों के ओर से चुनाव में जो उम्मीदवार है कम्युनिस्ट पार्टी का वो राम नरेश राय को खड़ा किया गया था। तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो जग्गू है वह आरा स्कूल में से छुट्टी लेकर अपने गांव आते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके गांव की जो संख्या है 6000 लोगों की बस्ती है और उन आँखों में एक सूनापन है, खालीपन है और उसे भरने का काम जो है वह मास्टर साहब को करना है। क्योंकि ये जो सभी दलित लोग हैं वह इन जमींदारों या उच्च वर्गीय लोगों के मतलब शोषण के शिकार हो चुके थे और उनके शोषण के जंजीरों में वह जकड़े हुए थे। उनको उनके शोषण के जंजीरों के से मुक्त करना था, इसलिए वह राम नरेश राव के चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए इकुरी गांव वापस लौटते हैं। और फिर राम नरेश राय को लेकर गांव में सभा लेते हैं और सभी दलितों को वो समझाना चाहते हैं, उनको जगाना चाहते हैं कि जो ज़मींदार लोग हैं वो उनका किस प्रकार से शोषण करते हैं। कि जैसे जो उचित मजदूरी है उन लोगों को अभी तक दिन रात उनके खेतों पर वो हड़तोड़ मेहनत करते हैं, मगर ज़मींदार लोग उन्हें उचित मजदूरी नहीं देते हैं। जो छोटे छोटे किसान हैं उन छोटे किसानों को उनके खेती से बेदखल किया जा रहा है, हरिजनों के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं या स्त्रियों की भी इज्जत लूटी जा रही है। ये सब कुछ हम लोगों को बंद करना है, इसलिए राम नरेश राय को चुनाव में वोट देना है। राम नरेश राय जो है वह कैसा है कि सबकी मदद करने वाला है, सबके काम में आने वाला है। और वह जो है राम नरेश राय वह मालिक जो राम नरेश राय जो है वह साधारण लोगों ने यहाँ के आम जनता ने उसको क्या किया है, मुखिया बनाया है और सभी लोग क्या करते हैं उसको चाहते हैं। और ये जो राम नरेश राय है वह रईसों के या ज़मींदारों के जो बंदूकधारी गुंडे हैं उन गुंडों के सामने वह जाता है, उनको मारता है, पीटता है, उनके खिलाफ लड़ता है। तो ऐसे निडर राम नरेश राय को
वहाँ तक विधानसभा तक ना पहुँचा जाए, इसलिए इस उच्च वर्गीय लोगों के द्वारा उसको रोका जा रहा है। क्योंकि राम नरेश राय अगर चुनकर आता है तो उनको लगता है कि ये गरीब और अछूत लोगों की क्या करेगा, भलाई करेगा। इसलिए वो लोग मतलब जो उच्च वर्गीय नथुनी से माखनलाल लक्ष्मण सिंह हैं, वह राम नरेश राय को जीतने नहीं देंगे। उन्होंने जो उनका सोशलिस्ट पार्टी का है, क्योंकि जनजातियों के लिए आरक्षित हो गई है, इसलिए उन्होंने उनके ओर से राजदेव को उनका उम्मीदवार खड़ा किया है। अगला जो है हम लोग अगले तासिकाओं में देखते हैं।